ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज देश का कोना कोना विकसित भारत तथा आत्मनिर्भरता की भावना के कारण आत्मविश्वास से सराबोर है। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम की 108वीं कड़ी में उन्होंने देशवासियों से इस भावना का वर्ष 2024 में भी बनाए रखने की अपील की। श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की ताकत के बूते ही भारत ने इस वर्ष कई विशेष उपलब्धियां हासिल की हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सबसे अधिक लाभ युवाओं को ही होगा, लेकिन युवाओं को इसका लाभ तब ज्यादा होगा जब वे फिट होंगे। श्री मोदी ने फिट इंडिया के स्वप्न को साकार करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय नवाचार आधारित स्टार्टअप के बारे में लोगों से अपने विचार भेजते रहने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री ने एआई यांत्रिक बुद्धिमत्ता की उपयोगिता की चर्चा करते हुए हाल ही में संपन्न काशी तमिल संगमम में भाषिणी के प्रयोग को एक बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री ने अपनी भाषा बोलियों के महत्व पर कहा कि हमें उनका संवर्धन करना है। बेटियों को देश का गौरव बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि हमारा इतिहास ऐसी वीरांगनाओं की गाथाओं से भरा पड़ा है जिन्होंने आगे आकर समाज को एक नई दिशा दिखाने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की उपलब्धि हर भारतवासी की उपलब्धि है और हमें पंच प्रणों का ध्यान रखते हुए भारत के विकास के लिए निरंतर जुटे रहना होगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है और इसी मंत्र पर चलते हुए हम भारतीय अपने देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे। प्रधानमंत्री ने मन की बात में अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को ऐतिहासिक क्षण बताया। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। उन्होंने प्रार्थना की है कि हम सब सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचे, स्वस्थ रहें, फिट रहें और खूब आनंद से रहें। केंद्र ने जम्मू कश्मीर के तहरीके हुर्रियत गुट को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत अवैध संगठन घोषित कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये गुट जम्मू कश्मीर को भारत में अलग करने और इस्लामी शासन लागू करने की कोशिशों में लगा था। श्री अमित शाह ने कहा कि इसे भारत विरोधी दुष्प्रचार और जम्मू कश्मीर में अलगाववाद के लिए आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने का दोषी पाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा है कि मोदी सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार का विशेष चरित्र ये है कि इसमें नीतिगत कमजोरी नहीं है और इसीलिए इसकी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। श्री सिंह ने आज असम के तेजपुर विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह में भाग लेते हुए कहा कि नया भारत सरकार की परियोजनाओं को नियत समय के भीतर लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नया भारत देश की पहचान और संस्कृति को बनाए रखते हुए विकास और समृद्धि पर जोर देता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि एक मजबूत वित्तीय व्यवस्था के लिए बैंकों, सुरक्षा एजेंसियों, नियामक संस्थाओं और तकनीकी विशेषज्ञों के साथ तालमेल जरूरी है। कल नई दिल्ली में सरकारी बैंकों के साथ एक समीक्षा बैठक में उन्होंने राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी और सरकारी बैंकों को मिलकर काम करने के निर्देश दिए ताकि स्ट्रेस्ड अकाउंट के मामले में तेजी से निर्णय लिया जा सके। स्ट्रेस्ड अकाउंट ऐसी परिसंपत्ति होती है जो आर्थिक रूप से उपयोगी नहीं है और जिन्हें बट्टे खाते में डाल दिया गया है। इससे नए सिरे से व्यवस्थित ऋण भी शामिल है। समूचे उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और दिल्ली सहित विभिन्न भागों में आज घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने देश के उत्तरी भागों में अगले कुछ दिनों तक अत्यधिक घना कोहरा रहने का अनुमान व्यक्त किया है। कोहरे के असर हवाई और रेल यातायात पर भी देखने को मिल रहा है। 23 रेलगाड़ियां 2 से 7 घंटे देरी से चल रही हैं। पेरिस में अगले वर्ष होने वाले ओलंपिक खेलों में प्रवेश के लिए झारखंड में आयोजित की जाने वाली हॉकी क्वालीफायर के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम के 18 सदस्यों की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।